बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 10th, once again, I'm here to record a video lecture of biology, and today my topic is asexual reproduction in animal. Animals asexual reproductions आप यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे asexual reproductions in animal. Animal आप जानते हैं all those organism which can move apart. Their cell will lack cell wall and they will be heterotroph. वो अपना खुराक खुद नहीं बना पाएगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एनिमल कहा जाता है। अब एनिमल सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे एनिमल एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिमेंबर, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एनिमल्स आर तीन तरीके हैं जिसके थ्रू एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं। एक तरीके को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरे तरीके को कहा जाता है बडिंग। बडिंग आप यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ चुके हैं, वहां पर यहाँ पर प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। और तीसरा तरीक़ाकार है, उसको कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। अब आप सीखने जा रहे हैं कि ये तरीक़ाकार क्या है, किस तरह होते हैं और किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? Fragmentation is a type of asexual reproductions in which one organism divide into fragments and then each fragment developed into new organism. Fragmentation का लफ्जी मतलब है टुकड़े को कहा जाता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है तो इसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट हम कहते हैं पीस को। पीस मीन्स टुकड़ा। जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और फिर हर एक टुकड़ा रीजनरेशंस के थ्रू या माइटोटिकली डिवाइड कर लेता है और उस टुकड़े से फिर से पूरी बॉडी बन जाती है, तो इस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल आप पढ़ते हैं प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें शो किया गया है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की बॉडी को ब्लू लाइंस की मदद से, यहाँ पे ब्लू लाइंस दिखाया गया है, इस ब्लू लाइन की मदद से इस बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आप सपोज कर ले अगर ये बॉडी इन जगहों पे डिवाइड हो जाती है तो यहाँ पे आपके पास ये बॉडी 3 पीस में डिवाइड होगी। ये हो गया पीस 1, ये 2 और ये 3। ये 3 पीसेस के अंदर ये बॉडी डिवाइड हो चुकी है। अब ये बॉडी रीजनरेशंस या माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू हर एक पार्ट, ये जो जितने भी 3 हिस्से हैं जिसके ऊपर मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, ये हर एक पार्ट अपने लिए हिस्से रीजनरेट करवाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं पार्ट 1। ये वाला 1 हिस्सा यहाँ पे मैंने दिखाया गया है। 1 हिस्सा ब्लैक कलर से दिखाया गया है। ये 1 हिस्सा माइटोसिस शुरू कर लेता है और माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू ये 2 हिस्से अपने लिए रीजनरेट करवा लेता है। ये पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों, जिसको रेड कलर से शो किया गया है, ये रीजनरेशंस के थ्रू अपने लिए डेवलप कर लेता है और इस तरह से एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। ठीक है, फिर आप दूसरे हिस्से को देख लें। दूसरे हिस्से को दूसरे डायग्राम में ब्लैक कलर से दिखाया गया है। ये है 2। अब ये 2 वाला हिस्सा अपने लिए रेड कलर से ये वाला हिस्सा भी रीजनरेट करवा लेता है और अगला हिस्सा भी रीजनरेट करवा लेता है और इस तरह रीजनरेशन से एक दूसरा प्लेनेरिया भी बन जाता है। और तीसरा पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तीसरा पार्ट अपने लिए दूसरा हिस्सा बना लेता है और पहला हिस्सा भी बना लेता है, जिसको यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है और इस तरह से 3 प्लेनेरिया बन जाते हैं। तो अभी आप समझ चुके हैं फ्रेगमेंटेशन is a type of asexual reproduction which occur in animals. By this process, the body of animal will divide into fragments and then each fragment will develop into a new organism. ठीक है जी, इस तरह
ये बॉडी 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो चुकी है और हर एक फ्रेगमेंट ने रीजनरेशंस के थ्रू अपने लिए लॉस्ट पार्ट फिर से रिटेन कर लिए हैं, रीजनरेट कर लिए हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बन चुका है। ये तरीक़ाकार कहलाता है फ्रेगमेंटेशंस। ठीक है जी। दूसरा तरीका है, उसको बडिंग कहा जाता है। बडिंग आप ऑलरेडी ईस्ट में पढ़ चुके हैं। ईस्ट एक फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग, लेकिन यहाँ पे आप बडिंग पढ़ेंगे एनिमल के अंदर। और एग्जाम्पल यहाँ पे हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको एक एनिमल दिखाया गया है, ये है हाइड्रा और ये फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। वाटर के अंदर रहने वाला एक एनिमल है, नाम है इसका हाइड्रा। ये इसकी बॉडी है और इस हिस्से को नेमेटोसिस्ट कहा जाता है। ये जो आपके पास पार्ट दिखाए गए हैं इसको हम कहते हैं नेमेटोसिस्ट। अब ये हाइड्रा रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली बाय बडिंग और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब ये मैच्योर हो जाता है और ये नया ऑर्गेनिज्म बनाता है तो इसके साइड से एक बड अपीयर हो जाता है। यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है। एक छोटा सा हाइड्रा जो बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर होता है शक्ल सूरत में, वो यहाँ पे अपीयर हो जाता है और वक्त के साथ साथ उसकी साइज बढ़ती जाती है और जब वो एक स्पेसिफिक साइज तक पहुँच जाता है तो वो पेरेंट बॉडी से अलहदा हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, एक नया हाइड्रा बना लेगा। इस तरीक़ेकार को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। ठीक है जी। बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ऑल्सो अकर्ड इन एनिमल। इन एनिमल आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रा की। तरीक़ाकार ये होता है, हाइड्रा के बॉडी से एक आउटग्रोथ अपीयर होगा। दैट आउटग्रोथ विल ग्रो इन साइज एंड आफ्टर रीचिंग अ स्पेसिफिक साइज इट विल डिटैच फ्रॉम द बॉडी फॉर्मिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। तीसरा तरीक़ाकार है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का एनिमल के अंदर, उसको कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? तो इसका जवाब ये है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ हैप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। अदर वर्ड्स, आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं, पार्थिनोजेनेसिस उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को कहा जाता है कि जिसमें एक हैप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड एग के साथ फ्यूजन होती है स्पर्म सेल की, तो वो एक डिप्लॉइड एग बना लेता है और फिर वही डिप्लॉइड एग डेवलप होके ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो वो तरीक़ाकार कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे एक एग सेल से, एक सेल एक हैप्लॉइड सेल होता है, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब एक सेल्स के साथ कोई स्पर्म की फ्यूजन नहीं होती, मेल गैमीट उसके साथ नहीं मिलता, बल्कि वो हैप्लॉइड सेल होता है और वही हैप्लॉइड सेल डेवलप होगा एक नए ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे पार्थिनोजेनेटिक और प्रोसेस को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं हनी बी के अंदर। हनी बी के अंदर आपने हनी बी के बारे में पढ़ा होगा। हनी बी के अंदर क्वीन एक मौजूद होती है और क्वीन का काम होता है अंडे देना। क्वीन बेसिकली 2 किस्म के एग देती हैं। एक एग वो होते हैं जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग और दूसरे को हम कहते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग वो होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग डिप्लॉइड होगा और इसका मतलब ये है कि इसके साथ मेल स्पर्म की फ्यूजन हो जाती है। हैप्लॉइड एग के साथ स्पर्म मिल जाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जितनी हनी बी के अंदर रिक्वायर्ड होती है उसका एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग। ये फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट है और जब ये डेवलप होता है तो इससे नॉर्मल डेवलपमेंट होती है और नॉर्मल डेवलपमेंट से फीमेल बी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हनी बी क्वीन बहुत सारे नंबर्स में अंडे देते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। ये वो एग्स होते हैं जिसके साथ स्पर्म की फ्यूजन नहीं होती। जब ये अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाते हैं
न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। हनी बी के अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं मेल बी, मेल ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। इन मेल ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पार्थेनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है जी। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स। ठीक है जी, फिर से बता देता हूं, एनिमल के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीकों से होता है। एक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म की बॉडी टुकड़ों में डिवाइड होगी और हर एक टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। दूसरा तरीकाकार है बडिंग। बडिंग में पेरेंट बॉडी से एक बड अपीयर होगा, वो बड साइज में ग्रो करेगा और जब एक स्पेसिफिक साइज तक पहुंच जाता है तो वो पेरेंट बॉडी से आइसोलेट होगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जबकि तीसरा प्रोसीजर है उसको कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल ऑर्गेनिज्म हैप्लाइड एग देती है और उसी हैप्लाइड एग से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। विदाउट फर्टिलाइजेशन उस हैप्लाइड एग से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो ये तरीक़ाकार कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।